तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आप में से बहुत से लोग एईसी पेपर में इंग्लिश को रखे हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में ना। तो एईसी पेपर इंग्लिश में क्या आएगा चलिए जानते हैं। 23-27 सेशन रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा ही आप लोग का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग के एडमिट कार्ड में 3 घंटा लिखा है और यहाँ पे 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, टाइमिंग 1.5 घंटा, ठीक है। हो सकता है आपका भी 1.5 घंटा का ही एग्ज़ाम हो, एडमिट कार्ड कभी कभी मिस प्रिंट करता है। और अगर 3 घंटा का रहेगा तो फिर 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपका मार्क्स पे। अगर आपका एग्ज़ाम में कॉपी में लिखा होगा 50 मार्क्स का तो आपका जो है टाइमिंग 1.5 घंटा मिलेगा, और अगर 100 मार्क्स लिखा होगा तो आपको टाइमिंग 3 घंटा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो भी है क्वेश्चन आपका इसी टाइप से रहेगा। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि अभ्यर्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है आपको। और बोला गया है कि आंसर फ्रॉम बोथ द सेक्शन एज डायरेक्टेड, तो आपको दोनों खानों से आंसर करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए आता है हमारा, इसमें है पहला कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है। तो आप लोग को बताना है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जिससे हम लोग अपने थॉट्स एंड विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। भावनाओं थॉट्स का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीडिंग इज एन प्रोसेस। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग हमारा एक डिकोडिंग प्रोसेस है। जब हम लोग राइटिंग करते हैं तो उसको एनकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। राइटिंग को कोडिंग कहा जाता है, एनकोडिंग। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी ने उसको इनकोड कर रखा है तब जाके हम लोग उसको डिकोड कर रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन पेपर किसी ने लिख रखा है वो हो गया एनकोडर, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग हो जाएंगे डिकोडर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? रीडिंग इज एन डिकोडिंग। ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सी नंबर में इन नोट मेकिंग, जब हम लोग नोट्स मेकिंग करते हैं, ठीक है, तो बोला गया है कि हेडिंग इज द फॉलो बाय सब हेडिंग विथ द मेन पॉइंट्स। तो बिल्कुल सही है कि जो है हेडिंग जो है वो सब हेडिंग को फॉलो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फॉल्स नहीं होगा इसमें, ट्रू इसका सही होगा उत्तर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर जो होता है ऑलवेज स्टार्ट विद द रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। तो एक फॉर्मल लेटर हमेशा किससे स्टार्ट होता है? रिसीवर एड्रेस से। बिल्कुल सही है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसको खुद से पढ़ना है कि डैश कम, ठीक है, फर्स्ट ऑन ऑफिशियल नोटिस। जब हम लोग कोई भी ऑफिशियल नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? ऑर्गेनाइजिंग या जो अथॉरिटी है उसका नाम, ठीक है। नेम ऑफ अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स वाले आपके टोटल एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से किसी 3 को बनाना होगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना, दैट मीन्स कि 4 पेज में करना होगा। 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। भाषिक और अभाषिक संचार क्या होता है इसके बारे में आपको अंतर बताना है, ठीक है। डिस्कस करना है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोटिस इनवाइटिंग नेम फॉर द यूथ फेस्टिवल, ठीक है। तो यूथ फेस्टिवल है, इनवाइटिंग नेम करना है आपको, नोटिस लिखना है, नोटिस इनवाइटिंग नेम ऑफ द यूथ फेस्टिवल। और देन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि ड्राफ्ट एन इनविटेशन, आपको एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है फॉर एनुअल स्पोर्ट डे। तो वार्षिक खेल महोत्सव आप लोग मनाते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड बाय रांची यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है। हो सकता है आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम दे के आ जाए, जनरली अपने ही यूनिवर्सिटी का नाम दिया रहता है ना। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि आपका जो एनपीयू है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, यह रांची यूनिवर्सिटी के पीछे पीछे चलता है, ठीक है।
रांची यूनिवर्सिटी जैसे जैसे जाएगा, या एनपीयू उसके पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि एनपीयू जो है 2009 में, जनवरी 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग करके बना है। ठीक है, और जैसा जैसा रांची यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता है सेम वैसा वैसा आप लोग का भी लिया जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया कौन वाला, यू परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन, आपने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदा है। काहे खरीदेंगे यार, थोड़ा सा खींच के कपड़ा पहनेंगे, नहीं इतना सुखी आदमी नहीं बन जाएंगे कि वॉशिंग मशीन खरीद लें। हाँ उतना किनने की कैपेसिटी हो, लेकिन खरीदेंगे नहीं। चलिए, यू परचेज अ कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है, ये मान के चलते हैं। यू परचेज अ कंप्यूटर लैपटॉप बट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो आपने कंप्यूटर या परचेज या फिर जो भी मशीन खरीदा है सही रूप से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट अ कंप्लेंट लेटर टू रिप्लेस इट। तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें इसको रिप्लेस करना है, यानी कि बदला कर देना है। ठीक है, जो दिए हैं उसको दोबारा घुमा के कुछ दूसरा नया प्रोडक्ट दे दीजिए, वही कंपनी का अच्छा वाला। ठीक है, तो रिप्लेस करना है, स्थानांतरण करना है, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस लिखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, कि प्रिपेयर अ रिज्यूम फॉर अ वैकेंसी। ठीक है, आपको एक रिज्यूम बनाना है, किसके लिए, एक वैकेंसी के लिए, इन अ रेपुटेड स्कूल एज अ टीचर इन इंग्लिश। आपको एक इंग्लिश का टीचर बनाया जा रहा है। वाह इंग्लिश का टीचर बनिएगा, बीएड करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो उसके लिए एक रिज्यूम बनाना है। चलिए जो भी है, वैसे भी आज मेरा तबीयत ख़राब है, वॉशरूम जाते जाते हालत ख़राब हो गया है। पार्टी में जाइएगा तो थोड़ा संभाल के खाइएगा। ठीक है, बाय। इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि आने वाले कैंडिडेट्स को मैं ये क्वेश्चन पेपर इसी तरह से दिखा सकूँ। 8986607541 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सॉरी दोस्तों, आज मेरा तबीयत ख़राब है थोड़ा। ठीक है।